कालू बेटा, ए कालू बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ। क्या बेटा, तू उठ के ही मोबाइल लेकर बैठ जाता है। देख तो आज सुबह नल नहीं आए हैं, घर में सारा पानी खाली पड़ा है। एक काम कर, तू नीम चौक वाली टंकी से 4 डिब्बी ताजा पानी की ले आ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। क्या माँ, आप भी जब देखो तब मुझे कुछ न कुछ काम बताती लेती हो। मेरी मानो, घर में एक धुंधल थी बहू ले आओ, फिर थाला काम वो करती रहेगी। और आप बैठी बैठी लाज करना, लाज। अरे बेटा, एक तो तेरी जबान तोतली और ऊपर से तेरा रंग भी काला। ऐसे में कौन लड़की तुझसे शादी करेगी? मुझे तो लगता है तुझे सारी उम्र कुंवारा ही रहना पड़ेगा। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन आप कहीं डंडा ना मारने लगे, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अरे बेटा, मैं तुझे क्यों मारूंगी? मुझे तो ये जानकर खुशी हो रही है कि मेरे बेटे से भी कोई लड़की प्यार करती है। एक काम करना, तू उसे कल घर बुला कर लाना, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे थिमला, तुम्हारे लिए एक थलपलाइड है। आज मम्मी ने तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है बाबू, मैं आऊंगी। अरे थिमला, तुम टेंशन मत लो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। वो तुमसे कुछ बात करने के बाद तुम्हारे घर वालों से मिलेगी और हमारी सगाई पक्की करवा देगी। आओ शिमला, और पलंग पर बैठ जाओ। और हाँ, मम्मी के आते ही उनके पैर छूना और आशीर्वाद लेना। देखो मम्मी आ रही है। हमेशा खुश रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे बेटे से कितना प्यार करती हो? मेरा नाम शिमला है और मैं आपके बेटे से इतना प्यार करती हूँ कि अगर ये मुझे नहीं मिले तो मैं जहर खा लूंगी। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते से ना कर देंगे तो फिर तुम क्या करोगी? अरे आंटी जी, वो कभी मना नहीं करेंगे। उनका तो कहना है कि लड़का चाहे गोला हो या काला, पर हो सरकारी जॉब वाला, और फिर आपका बेटा पटवारी की नौकरी करता है। ठीक है बिटिया, आने वाली 22 जनवरी को तुम्हारी सगाई कालू के साथ करवा के मैं तुम्हें अपने बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। बेटा, ए कल्लू बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, फ्री फायर खेल रहा हूँ। हे भगवान, आग लगे इसे मोबाइल को जो आजकल के बच्चों का भविष्य खा गया। क्या हुआ मम्मी, आप भगवान को क्यों कोट रही हो? अरे कलमू है, इस मोबाइल को कचरे के डिब्बे में फेंक दे और जा नीम चौक वाली टंकी से 4 डिब्बी पानी लेके आ, वरना पानी खत्म हो जाएगा तो मुझ के पिएगा क्या? अरे मम्मी, आप खुद ले आओ ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अरे नालायक, तू जानता है ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फिर भी सुबह 4 बजे की उठकर नौकरों की तरह काम करने में लग जाती हूँ। तुझे मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती। तो एक काम करो मम्मी, मेरी शादी करा दो, उससे आपको एक सुंदर सी बहू भी मिल जाएगी और घर का थाला काम वो अकेली करती रहेगी और आप बैठी बैठी लाद करना, लाद। ये तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तेरी जबान हकलाती है। इसलिए तुझसे कौन लड़की शादी करेगी? इसमें इतना क्या थोतना मम्मी, आप एक बार धोती मोती को बोलकर तो देखो, वही मेरे लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ लेगी। अरे बेटा, मैंने कई सारे लड़की वालों से तेरे रिश्ते की बात की, लेकिन उन्होंने तुझे रोड पर आते जाते देखा
और दोस्तों के साथ बात करते हुए सुना। उसके बाद आज तक उन्होंने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। आप बुला ना मानो मम्मी तो आपकी प्रॉब्लम में तुतकियों में थोल कर सकता हूँ। अरे जा कलमुहे, तू अभी तक अपना पिछवाड़ा सही से नहीं धो सकता तो मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा? कसम आपकी इस कैंची की तरह तलती हुई जबान की, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं आप धंधा ना मार दे, इसीलिए चुप बैठा हूँ। अरे बेटा, इतनी अच्छी बात पे मैं तुझे क्यों मारूंगी? अब फटाफट से बता दे, आखिर कौन है वो लड़की जिससे तू प्यार करता है? देखो मम्मी, लड़की का नाम पपीता है, पपीता। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हाइट में थोड़ी सी छोटी है। अरे बेटा, लड़की छोटी मोटी या काली गोरी या लूली लंगड़ी भी क्यों ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तू उसे फटाफट से बुला कर लिया, ताकि तेरे रिश्ते की बात करके शादी पक्की कर देती हूँ, ताकि हमारा खानदान तो आगे बढ़ जाएगा। मुझे पता था मम्मी, आप मेरी पसंद को कभी नहीं ठुकराओगी, इसलिए मैंने पपीता को पहले से बुला के रखा है। आओ पपीता, मम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटा और खूब तरक्की करो, लेकिन ये बताओ, क्या तुम भी मेरे बेटे से प्यार करती हो? हाँ आंटी जी, मैं और कल्लू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। अगर हमारी शादी नहीं हुई, तो बिना पानी वाले कुएं में कूदकर हम अपनी जान दे देंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे जान देने की नौबत कभी नहीं आएगी। मैं अभी तुम्हारे घर जाके तुम्हारे घर वालों से रिश्ता पक्का करके तुम लोगों की शादी करवा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी, मैंने उनको पहले से ही मना लिया है। ये तो बहुत अच्छा काम किया बेटिया तुमने, लेकिन एक बात बताओ, मेरे बेटे में तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम इस पर फिदा हो गई? अरे आंटी जी, गेंडे से सूरत दिखती और ना सही से बोल पाता है। अरे भला उसको कोई लड़की पसंद करेगी, वो तो मैंने आपकी जमीन जायदाद देखकर इतना प्यार किया है, और जब मेरा मन भर जाएगा तो इसे चाय में जहर पिलाकर मार डालूंगी, और इस पूरी जमीन जायदाद की मैं अकेली मालकिन बनके रहूंगी और राज करूंगी, राज। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। अबे कुछ तो बोल भूतने के, आज हमारी पहली सुहागरात है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत होना। अबे ये क्या सुपारी खा के बोल रहा है? सही से बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं पप्पी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं तोतला हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ओह थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। इसी बात पर अब मुझे वो दे दो जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है। ये लो, ब्रश और कोलगेट। लेकिन बेबी, मैं इसका क्या करूँ? मुझे तो टूथ चाहिए, टूथ। जाने भूतने के, पहले ब्रश करके आजा, ठीक है, तुम टूथ खोलकर तैयार रखना, मैं आते ही काम पर लग जाऊंगा। हे भगवान, कैसा तोतला पति मिला है मुझे। अब तो इसकी बातें सुन सुनकर मुझे भी अपने बीएफ की याद आने लगी है। हाय लाम, ये क्या बोल रही है तू? मुझे तो तेरे चरित्र पर पहले से ही था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि तू वर्जिन नहीं है। अरे नालायक आदमी, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बीएफ मतलब मुझे अपने ब्रदर ओ थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने मुझे बता लिया। अब तुमने भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया हो तो आ जाओ मेरे पास, फटाफट से खोलो, हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं, वरना मुझे नींद आ जाएगी। ओते ओते, तुम बस थोड़ी देर लुटो, मैं अभी खोलता हूँ। अबे नालायक, अपनी पेंट क्यों उतार रहा है? मेरे मोबाइल